अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाले कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। दुनिया में भारत का डंका बजा। अब भारतीय स्पेस एजेंसी के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 मिशन की। दरअसल आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के SUIT पेलोड ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरों को कैप्चर किया है। कि मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। आपसे ये क्वेश्चन है चौधरी साहब, कभी आप अपने मादरे मिल्लत के लिए आपके कान नहीं तरसेंगे वो अच्छी खबर सुनने के लिए? मेरे कान तरस गए हैं कि मैं सुनूं पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडा करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम। सूरज पे गया, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंचे। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुंच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है? आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है? माइनस में। GDP ग्रोथ रेट देख लें किधर खड़ी हुई है, 1% के माइनस में। मेरा ख्याल है कि 2% तक जाएगी। 240 मिलियन का मुल्क है। पाकिस्तान के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक होकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे। तो हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। हमें ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ दैट वे वी हैव टू लुक एट। हमें क्या करना है? हमें क्या ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं? मेड इन इंडिया बना दिया उस बंदे ने आधे साथ ही। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ। फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी जो डोजेज फॉर्म है मेडिसिन की, वो आप देख सकते हैं, सारी की सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जितनी भी हमारी साइंटिफिक स्टडी है सारी इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हुआ वहाँ पर। अब अभी कुछ दिन पहले भारत ने आदित्य L1 भी लॉन्च किया था, जो वो भी सफलतापूर्वक वहाँ पहुँच गया है, और उसने सूर्य की पहली फ़ोटो भी भेजी, जो कि आप 9 रंगों में अलग अलग तरह से उसको देख सकते हैं। तो इसकी वजह से जैसे जैसे इंडिया इतना मेहनत कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी में, और साइंस भी इतनी तरक्की कर रही है भारत में, तो जो हमारे दुश्मन देश है, जो हमें अपना दोस्त नहीं समझते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। और उन्होंने लॉन्च होने से पहले भी हमारे चंद्रयान 3 को और आदित्य L1 को यही कहा था कि ये सक्सेस नहीं होंगे, ये बेकार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो दोस्तों, उनके मुंह पे तो तमाचा पड़ चुका है। साथ ही भारत का जो नाम हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरा हिलमिला गया है कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, भारत इतना आगे क्यों जा रहा है। और गाइस, उन्होंने जो मीडिया है वहाँ ने उन्होंने नागरिकों से भी बात की, पाकिस्तान के नागरिकों से। तो जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हाँ, भारत बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है
और तरक्की कर चुका है। टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर चीज़ में भारत बहुत आगे है उनसे, और काफ़ी सारी मेडिसिन भी वो हमसे ही लेते हैं। इम्पोर्ट यहाँ से होती है भारत में, पाकिस्तान में। तो वो लोग तो मानते हैं कि हाँ भारत बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन जो है कुछ नालायक, अनपढ़, जिनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, उनका कहना तो ये है कि स्पेस में जाना, चांद में जाना, मंगल पे जाना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनमें नहीं ध्यान देना चाहिए। तो गाइस ये तो चिढ़ रहे हैं, साफ पता चलता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी चले देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इसके ऊपर। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाली है कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं पाकिस्तान कहाँ पर है। अभी तक हमने कोई एक भी चांद का मिशन लॉन्च नहीं किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पर है, हमारी सुपार्को कहाँ पर है। हमारी सुपार्को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन साइंस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, जानेंगे अवाम। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम। सूरज पे गया, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको, दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना, दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है, जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की। साइंस को मानते हो? मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है? जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर? नहीं, जब तक कोई चीज़ आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, प्लेनेट से ऊपर थोड़ी जाएंगे, वहाँ चांद पर थोड़ी जाएंगे देखने के लिए कि वो वहाँ गए हैं या नहीं। सूरज पे थोड़ी जाएंगे क्या वो गए हैं वहाँ पर या नहीं? नहीं, जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जहन तो नहीं मान रहा ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपका जहन नहीं मान रहा? पूरी दुनिया ने मुबारकबाद उनको दी है। हमारे यहाँ से कहते कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए, तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हमारे यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज है नहीं, ना ही हमारे इतना कोई सोच सकते हैं ना। हाँ, सोच सकते हैं, हमारे पास इतना क्यों इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का जो है बादशाह बन गया है और हम क्यों इतना पीछे हो गए हैं? क्योंकि जो इंडिया है
उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ है। सही। उनके लोग फॉरेन में काफ़ी आगे हैं, उधर उनकी पहचान है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया सिस्टम होना चाहिए एक, जिसके तहत एक निज़ाम, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को ठीक करो थोड़ा सा। सही। आप मीडिया वाले भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आप भी वो एक बात को लेके आगे पीछे। तो इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? असल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ मतलब सियासत झाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए कि दे कैन, हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। जी फ़हीम, क्या कहेंगे आप इस? मेरे हिसाब, अगर मैं अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे हिसाब से एक तो हमारे पास सोर्सेज कम, अगर सोर्सेज हैं तो फिर हम वो यूटिलाइज़ नहीं करते। मे बी ये एक दो चीज़ें हों, और बाकी हम लोग फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मतलब कि अगर देखा जाए कि हम लोग चांद से बाहर ही निकल रहे हैं और दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है कि अब चांद इधर से निकलना चाहिए, इस डेट को निकलना चाहिए, इसको इधर, ये वो, इन चीज़ों से हम निकलेंगे बाहर तो कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोगों ने करना है क्या नहीं करना। और आईटी में हम लोग सूरज के बारे में स्टडी करेगा, क्या